वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डाटा अकॉर्डिंग टू मीडियन, यानी एवरेज हम मीडियन से फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से डेविएशन का एवरेज या मीन फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्रुप डाटा है वो अपनी क्लास बाउंड्रीज की शेप में लाजमी लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से कि इसमें डाटा की कोई वैल्यू रहनी नहीं चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। जब हमने क्लास बाउंड्रीज बना दी हैं, क्लास फ्रीक्वेंसीज भी हमें बता दी गई हुई हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये तमाम मैंने वैल्यूज़ इसलिए बनाई हैं कि यहाँ पर हम मीडियन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब आप जानते हैं कि मीडियन का हमारे पास जो फार्मूला जो कि मैंने यहाँ पर दर्ज किया हुआ है L+H/F इंटू N/2 माइनस C। ठीक है, अब इसके बारे में इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक शॉर्ट सी रिवीजन करते हैं कि हाफ ऑफ द इंटरवल जो लाए करेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 23 में। ठीक है, चूँकि हाफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी का बनता है वो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी 32, इसका हाफ हमारे पास 16 बनता है, जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इस ग्रुप में जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तादाद 23 आ रही है इसमें लाई करेगा। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम मीडियन ग्रुप कह देंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ़ होगी, फार्मूला में एफ़ यहाँ से हम लिखेंगे 12। ठीक है, और इसी तरह से इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 8 है, जो कि इस फार्मूला में एल की जगह लिखी जाएगी। जबकि सी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है तो ये हमारे पास 11 आ जाएगी। तो इसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है जी 9.67। अब हमने क्या करना है, डेविएशन लेनी है एवरेज, चूँकि हमने मीडियन की बेस पे लिया है। हमने हर ऑब्जर्वेशन को कि एवरेज से उसका फ़र्क देखना। अब ये जो हमारे पास मिड वैल्यूज़ हैं बेसिकली ये अपनी अपनी ग्रुप को उसकी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई थी, लेकिन मैंने एक उनका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि 2 जो है इस ग्रुप में एक एवरेज वैल्यू, इसी तरह इस ग्रुप की 6 एक एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब ये अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनका इस मीडियन से यानी इस एवरेज से एज अ होल पूरे ग्रुप का जो एवरेज आ रहा है उससे क्या फ़र्क है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि 2 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर और जबकि एवरेज है 9.67। तो जब इसका फ़र्क देखा जाएगा तो ये हमारे पास क्या आता है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर जी हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जी वैल्यू थी 2 और इसका फ़र्क देखा जाएगा 9.67 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, -7.67। यहाँ पर मैं दर्ज कर दूंगा -7.67। इसी तरह से फर्दर जो हमारे पास वैल्यू आएंगी उनकी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पर उसको मैं लिख देता हूँ। आप जानते हैं 6 का अब हम डिफरेंस लेंगे 9.67 से, तो -3.67 आएगा। ठीक है, इस तरह उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.33 आएगी। उससे जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है वो 4.33 आ रही है और सबसे लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 8.33 आ रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ डेविएशन पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अगर हम इनका सम कर देंगे तो ये नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी सम इनका कम आ जाएगा, जो कि हमें मिस इंटरप्रेट करेगा, हमें हमारे कंक्लूजन को, ये जो हम कंक्लूजन इससे निकालना चाह रहे हैं उसको एक रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम उससे बचने के लिए एक एवरेज जो डेविएशन लेंगे, नहीं एवरेज फैलाव देखेंगे और यानी एब्सोलूट इसमें लेंगे, एब्सोलूट जो डेविएशन है वो लेंगे। आप जानते हैं कि एब्सोलूट जो हमारे पास वैल्यू होती है किसी भी नेगेटिव का एब्सोलूट जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है वही नंबर। तो यहाँ पर 7.67 इसकी एब्सोलूट वैल्यू होगी। इसी तरह यहाँ पर 3.67 इसकी एब्सोलूट वैल्यू होगी। यहाँ पर 0.33 पॉजिटिव का एब्सोलूट वही होता है। ठीक है, अब इसका पर्पस मैंने बता दिया कि यहाँ पे एब्सोलूट हमने इसलिए लिया है कि हम टोटल जो है वो डेविएशन देख रहे हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम एज अ ऑल फैलाव देखेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये ग्रुप डाटा है तो यहाँ पर हर वैल्यू जो थी वो अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करी थी। अब इसमें अगर हमने देखा कि इस ग्रुप का अगर इसकी एवरेज वैल्यू 2 थी, इसकी जो एवरेज से यानी इस पूरे ग्रुप की एवरेज जो है 9.67 से इसका जो डिफरेंट डेविएशन आ रहा है वो 7.67 का एज एब्सोलूट आ रहा है। अब इस ग्रुप में 5 तादाद है इसकी, तो हम पाँचों को चूँकि इक्वल उनकी डेविएशन होगी। ठीक है, एवरेज डेविएशन, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी जरा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आई है ये हमारे पास आई है जी यानी 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर जी कैलकुलेटर रखते हैं साइड में, इसको कर लेते हैं। 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, 7.67 से, 7.67 से। तो ये हमारे पास जवाब आता है जी 38.35। यहाँ पे मैं इसको दर्ज कर लूँगा 38.35। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप्स की जो हमारे पास टोटल यानी जो डेविएशन आ रही है
एज अ होल मैं कहूँगा, पूरे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अब ये 38 35 जो है ये पूरी एवरेज डेविएशन है इस ग्रुप की, ठीक है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रुप्स हैं उनकी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप 3.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा जी 22.02, ठीक है। इसी तरह लास्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3.96 आ रहा है। इस ग्रुप का अगर हम देखें तो ये 30.31 आ रहा है, ठीक है, टोटल डेविएशन जो है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 16.66 आ रहा है। अब इनका सम करते हैं, यहाँ पर हम इनका सम करते हैं 38.35 है, इसमें हम ऐड करेंगे जी किसको 22.02 को, ठीक है। फिर इसको इसमें हम सम करेंगे किसका जी 3.96 का, ठीक है। फिर इसमें हम सम करेंगे 30.31 का, ठीक है। चलें जी इसको लिखते हैं क्या आता है हमारे पास, प्लस यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे किसको जी 16.66 को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जवाब आता है जी वो बनता है 111.31 का, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कितना जी 30 का है, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा आ गया था, यहाँ पर 30 का आ रहा, तो ये टोटल डेविएशन आ गया। अब हमने एवरेज डेविएशन लेनी है, मीन डेविएशन लेनी है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एम डॉट डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सम कर लिया टोटल, यानी जो हमारे पास मीन डेविएशंस आ रही थी, सॉरी टोटल जो डेविएशन आ रही थी, जो कि हमने इनमें जो हमने डेविएशन लिया वो मीडियन की बेस पे लिया, ठीक है। और हम इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस ग्रुप की कुल तादाद से, जो कि सिग्मा एफ है, और इस केस में वो 32 के बराबर है। तो हमारे पास ये जो जवाब आ रहा है मीन डेविएशन का, ये आता है जी, यहाँ पर इनका सम बना है जी 111.3, ठीक है। 30 है तो 3 लिख सकते हैं, और इसको हम 32 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज या मीन डेविएशन मिल जाएगी। यहाँ पर चलें डिवाइड करते हैं इसको 32 से, तो जी जवाब हमारे पास आता है 3.48, राउंड ऑफ करके 3.48, और यूनिट वही होंगे जो कि इस ग्रुप में इस वेरिएबल के हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि जिस प्रॉब्लम से आप डील करें, तो ये एज अ होल हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप में अगर 32 स्टूडेंट्स या 32 ऑब्जर्वेशंस है, कोई भी किसी भी वैल्यूज़ को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका अपनी मीडियन से अपनी एवरेज से जो फ़र्क है वो 3.48 का है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि मीन डेविएशन किसी ग्रुप डाटा का मीडियन की बेस के ऊपर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है।